हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल नियॉन स्फीयर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बट आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? अब देखिए, स्कूलों में सभी स्कूलों में अब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत स्कूलों में शायद हो भी चुकी होंगी। कुछ स्कूलों में 20 के बाद से होंगी। और बच्चों के हॉलीडे होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया। ओके, समर वेकेशन की छुट्टियां क्यों होती हैं बच्चों की? हॉलीडे होमवर्क करने के लिए होती है, या बच्चों को समर वेकेशन में बच्चे सोचते हैं हम नानी के घर जाएंगे, हम दादी के घर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे घूमने। कोई शिमला जाता है, कोई मनाली जाता है, सब नई नई जगह अपना जाते हैं घूमने, जिसका जहाँ मन होता है। अब स्कूल वाले इतना सारा काम अगर दे देंगे तो आप ये बताइए कि कोई कहाँ जाएगा घूमने? और जो जाएगा भी उसको तो यही टेंशन रहेगी कि अभी मुझे समर वेकेशंस में हॉलीडे होमवर्क करने हैं। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि अभी बच्चों के हॉलीडे होमवर्क कराने हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? मेरे साथ तो होता है भाई। आप लोग अपना बताइए, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? छुट्टियां होने के एक ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले हॉलीडे होमवर्क हमें लग रहा है सभी स्कूलों में मिल जाते हैं। छुट्टियां स्टार्ट हुई नहीं, हॉलीडे होमवर्क इतने सारे। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी बेटी को देखिए कितना ज्यादा का वर्क है। देखिए, ये 1, 2, then 3, 4 and 5 and 6। ठीक है, ये केवल एक सब्जेक्ट का है, ओनली 1 सब्जेक्ट। और कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, जनरल साइंस। हो गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड ड्राइंग एंड जीके एंड कंप्यूटर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट हो गए। अब आप ये बताइए कि 8 सब्जेक्ट में कम से कम 5 प्रिंट आउट उन्होंने दिया है, और 5 प्रिंट आउट में उन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं। किसी में 3D मॉडल बनाना है, किसी में पिक्चर्स बना के स्टोरी लिखनी है, किसी में कार्डबोर्ड पे बनाना है। अब ये बताइए, बच्चे बनाएंगे या पेरेंट्स का होमवर्क है? अगर पेरेंट्स को ही सारी चीजें करनी है तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजता है? या अगर मान लो आपको देना है हॉलीडे होमवर्क, तो आप ऐसी चीजें दीजिए जो बच्चों को यूज में हो। जैसे आपने जो इतने दिन से जो सारी चीजें उन्होंने कराई हैं, तो उसी चीजों को आप लर्न करने के लिए दीजिए। आप ये बोल दीजिए बच्चों से कि जो आपने पढ़ा है उसी को आप सारा याद करके, आपको पूरा, मुझे जितने दिन आपकी छुट्टी है, एक एक 2 दिन मान के चलिए, 2 दिन एक सब्जेक्ट आप लेके बैठिए और सारी चीजें याद करिए और लिख के मुझे दिखा दीजिए। आप कुछ भी दे देते हो, 3D मॉडल बच्चा बना रहा है, अरे थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाए तब आप दे दीजिए, तो खुद से अपना बच्चा बनाएगा। 3rd क्लास के, 2nd क्लास के, 4th क्लास के बच्चों को आप ऐसा ऐसी चीजें दे रहे हो तो बच्चा कर पाएगा? कौन करेगा? पेरेंट्स ही तो करेगा। ये सारे काम तो पेरेंट्स के ही है ना। बच्चों को कुछ पता ही नहीं। बच्चों को खुद से पढ़ा मैंने, खुद से बच्चों को बताया कि क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बताया
अब बच्चों को ये बताना है कि इसमें करना क्या है, फिर इसमें पिक्चर क्या बनानी है, इसमें क्या, चलिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हम पेरेंट्स ही बताएंगे कि क्या करना रहता क्या नहीं, लेकिन आप ऐसी चीज़ दीजिए ना कि जिसका यूज़ भी हो। इसमें क्या एग्जीबिशन लगते हैं, बच्चों के एग्जीबिशन लगते हैं, और फिर उसके बाद उसको लगा के एग्जीबिशन बच्चों को वापस कर दिए जाते हैं, बच्चा घर में रखकर ना इसका नंबर जुड़ते हैं ना कुछ होते हैं, कुछ ना बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता। आप हॉलीडे होमवर्क दीजिए, सब जगह मिलता है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि नहीं मिलता है, सब जगह मिलता है हॉलीडे होमवर्क, लेकिन ऐसी चीज़ें दीजिए, कम दीजिए। इतनी सारी चीज़ें दे रही, हॉलीडे होमवर्क इतना सारा आप दे रहे हो, समर वेकेशंस का मतलब ही क्या रह गया? फिर आप स्कूल ही चला लो, वो ज़्यादा बेटर है। आप स्कूल चला लो, वो ज़्यादा बेटर है। ये इतना सारा आपने जो पोथा दे दिया है, उस पोथे से तो अच्छा है कि आप स्कूल चला लीजिए, वो मेरे लिए बेस्ट है। क्या आप लोग भी ऐसा एग्री करते हो? अगर करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूज़फुल लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये प्रॉब्लम होती है। देखिए बच्चों को कोई मतलब नहीं, पेरेंट्स लेके बैठे हैं, अपना कर रहे हैं। बच्चे भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा करते हैं, थक जाते हैं, मम्मा मैं थक गई। तो करना किसको? पेरेंट्स को ही तो करना है। जिस दो दो बच्चे हों जिनके घर में, वो क्या करेंगे? मेरे घर में भी दो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी छोटा है। जब वो स्कूल जाने लगेगा तो उसका भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये तो समर वेकेशंस के हाल हैं, क्या ही किया जाए। समर वेकेशन क्या है, इसको समझा क्या जाए? समर वेकेशन समझा जाए या होमवर्क वेकेशन समझा जाए? चलिए आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हैं या गलत लगी हैं। अगर सही लगी हूँ तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर गलत लगी हूँ तो कमेंट में नो लिखिएगा। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आप लोग भी करिए, थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए। तो अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। और हाँ, आप लोग ये भी बताइएगा कि समर वेकेशन में आप लोग कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो फिर मैं भी आपको रिप्लाई दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे सभी को।